4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे आरजेडी और कांग्रेस वाले। ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पीएम मोदी बिहार दौरे पे हैं। ऐसे में लगातार वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज 9वीं बार बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी माहौल में आए हुए हैं। आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान जारी है। उसी बीच पीएम मोदी बिहार आते हैं और बिहार में जनसभा को संबोधित करते हैं। पहले वो पटना में जनसभा करते हैं। यहाँ तीखी टिप्पणी राजद और कांग्रेस पर करते हैं और उसके बाद जाते हैं काराकाट। काराकाट के एनडीए प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राजाराम हैं, दोनों ही कुशवाहा हैं। तीसरे प्रत्याशी निर्दलीय हैं पवन सिंह। ऐसे में काराकाट के एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने जब पीएम मोदी काराकाट पहुंचे, वहां जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं। उस दौरान पीएम मोदी भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि 4 जून को क्या होगा ये आपको हम बताते हैं। पीएम मोदी बताते हैं कि 4 जून को 400 पार करके एनडीए सरकार बनाएगी। दोबारा से एनडीए की ही सरकार देश में बनने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए सरकार बनाएगी तो उस दिन इंडी गठबंधन क्या करेगी। ऐसे में पीएम मोदी भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि 4 जून को जैसे ही परिणाम सामने आएंगे वैसे ही राजद और कांग्रेस में जंग छिड़ जाएगी और दोनों एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे। जी हाँ, ये बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। पीएम मोदी जब काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां बता रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर उपेंद्र कुशवाहा सांसद बनते हैं तो वहां का क्या कुछ विकास होगा। जिस दौरान इंडी गठबंधन को घेरते हुए पीएम मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और बड़ा दावा करते हुए कह दिया है कि 4 जून को राजद और कांग्रेस एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा। कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा और बेचारे खड़गे जी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी बताया कि पहले कैसा समय था। आप याद कीजिए, पहले जो गुंडे थे वो घूमते रहते थे और आज भी ये लोग गुंडों को छुपा कर रखे हैं। अगर इनकी सरकार बनती है तो वो गुंडे फिर से बाहर आएंगे और लोगों को परेशानी होगी। इसीलिए जनता को ये समझना है कि वो देश में, वो राज्य में शांति चाहती है या फिर अशांति चाहती है। इन सारी बातों को कहते हुए पीएम मोदी दावा करते हुए कह चुके हैं कि 4 जून को कांग्रेस और राजद एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। इसका साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी बताया है कि हेलीकॉप्टर से जो ये लोग घूम रहे हैं, जैसे ही ये घूमना खत्म होगा वैसे ही ये लोग जीत जाएंगे। साफ इशारा तेजस्वी यादव पर था। लगातार एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता
तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव को घेरने में लगे हुए हैं, लालू परिवार पर निशाना साधते दिख रहे हैं और ऐसे में लगातार कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेंगे उन्हें हम जेल में डालेंगे, एक बार फिर से सरकार बनने तो दीजिए। और इसी कड़ी में जब पीएम मोदी काराकाट पहुंचते हैं तो वहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने के साथ साथ जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और बता दिया है कि 4 जून को एक तरफ एनडीए की सरकार बनेगी, 400 पार होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन क्या करेगी ये भी जनता को बताते हुए पीएम मोदी सुनाई दिए हैं। बाकी पटना में जनसभा को करने के बाद काराकाट में पीएम मोदी हैं और उसके बाद वहां से वो जाएंगे बक्सर, वहां पर रैली करेंगे और उसके बाद वो फिर दिल्ली को रवाना हो जाएंगे। लगातार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। हालांकि अब खबर ये भी है कि राहुल गांधी भी अब इंडी गठबंधन का मोर्चा संभालने जा रहे हैं और बिहार में वो भी आकर रैली करेंगे। लेकिन अब समय काफी कम है, अब सिर्फ और सिर्फ एक फेज का मतदान बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि जितनी भी रैलियां की जा रही हैं, जितने भी जनसभाएं की जा रही हैं, उसका असर 4 जून को नजर आता है। किस पर कितना असर होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। जो भी तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।